बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नबी जनाब अय्यूब के मज़ार पर। जनाब अय्यूब का सब्र सबको याद होगा। जब भी किसी का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, सब्र का मिसाल पेश की जाती है, तो जनाब अय्यूब के सब्र की मिसाल दी जाती है। जनाब अय्यूब का 4 मरतबा कुरान करीम में तज़किरा हुआ है और जनाब अय्यूब एक ऐसे नबी हैं जिनको खैर के ज़रिए से याद किया गया और उनके सब्र के मुज़ाहरे का इजहार किया कुरान करीम ने कि जनाब अय्यूब से सीखो कि कैसे उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया। और दुनिया को सब्र की तलक़ीन जनाब अय्यूब के ज़रिए से दिलाई गई। एक गलत रिवायत अक्सर शियों के यहाँ पे कोट की जाती है शिया कौम के अंदर, जबकि अहले बैत ने उसकी तरदीद की है। वो होता यह है कि लोग सोचते हैं कि जनाब अय्यूब के जिस्म पे माज़अल्लाह ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से लोग उनसे मुतनफ़िर हो गए थे और लोग दूर जाने लगे थे। जबकि हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला ने फरमाया, पहली बात तो यह है कि बीमारी किसी अज़ाब का सबब नहीं थी, बल्कि ये बीमारी आजमाइश की वजह से थी। दूसरी वजह ये थी कि ये बीमारी कोई ऐसी नहीं थी खुदा न खास्ता कि जिससे दुनिया के लोग, अवाम के लोग दूर जाते हों, इसलिए कि अल्लाह अपने नबी या इमाम को कोई ऐसी बीमारी नहीं दे सकता जिससे लोग दूर जाएं। इसलिए कि काम ही नबी और इमाम का ये है कि लोग उनके करीब आएँ। छठे इमाम ने इसकी तरदीद फरमाई है, क्योंकि अक्सर ये जहन के अंदर आता है माज़अल्लाह जनाब अय्यूब को कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर बदबू पैदा हो गई माज़अल्लाह और लोग उनसे दूर जाने लगे। ऐसा नहीं है। जनाब अय्यूब के जिस्म के अंदर जो छाले पड़े और जो परेशानी आई वो आजमाइश के लिए थी। क्यों? इसलिए कि क्या कोई जान सकता है कि छाले सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं पड़ा करते, बल्कि इंसान जब आजमाइश में राह खुदा के अंदर चला करता है तब भी छाले पड़ जाया करते हैं। कि आपको सैयद सज्जाद याद नहीं है? बरहना पा, पैरों में जंजीर, करबला से कूफा, कूफा से शाम, और हमारा बेकस इमाम आबले पाँव के अंदर निकल आए थे। और रावियों ने लिखा कि दूसरे लोग तो वो थे कि जो खून ले रहे थे जनाब सैयद सज्जाद का। कोई तबर से हमला कर रहा था जनाब सैयद सज्जाद पर, कोई ताज़िया ने मारा करता था, और बची कुची चीज़ जो थी, जो जंजीरें थीं तौक की, उसके अंदर कांटे लगे हुए थे। खून जनाब सैयद सज्जाद का निकल जाया करता था। और इंतहा तो यह है कि जनाब सैयद सज्जाद, चूँकि जो मुहर्रम गुज़रा है वो जून के महीने में हुआ है 680 हिजरी के अंदर, 680 ईस्वी के अंदर मुहर्रम जून में था, जो सन 61 हिजरी पड़ी है 680 ईस्वी थी। उस वक्त जून के महीने की गर्मी आप सोच सकते हैं कि क्या टेम्परेचर रहा होगा। बस टेम्परेचर का आलम यही था कि दाना अगर ज़मीन पे गिर जाए तो वो भुन जाया करता था। तो सोचिए अगर लोहा जिस्म पे आ जाए तो लोहा कितना गर्म हो जाता होगा। जब लोहा ज़्यादा गर्म हो जाता था तो जनाब सैयद सज्जाद ऊँट का जो साया होता था उसके साए में आकर के बैठ जाया करते थे। जालिम समझा करते थे कि सैयद सज्जाद साए की तलाश कर रहे हैं। ये मलून दोबारा ताज़िया ने मारा करते थे और हमारा और आपका बेकस इमाम सैयद सज्जाद दोबारा से खड़े हो जाया करते थे। मौला की ये बेकसी थी। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि हर नबी, हर इमाम को राह हक़ के अंदर आजमाइश से गुज़रना पड़ा। जनाब अय्यूब का सब्र मशहूर है कि जनाब अय्यूब ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि ज़बान पर शिकवा ना आया, बल्कि फ़रमाया, परवरदिगार मुझे यकीनन इस वजह से जो ये बीमारी हुई है कि ये नहीं कहा कि अज़ियत महसूस हुई है, ये कहा कि इससे एक एहसास हुआ है। और एहसास कैसा? एहसास इसलिए इरशाद फरमाया जनाब अय्यूब ने ताकि दुनिया को एक पैगाम पहुंच सके कि आजमाइश और चीज़ हुआ करती है, अज़ाब और चीज़ हुआ करती है। अज़ाब कभी भी नबी और इमाम पर नाजिल नहीं हो सकता। जनाब अय्यूब की आजमाइश थी। जनाब अय्यूब ने इतने मसाइब बर्दाश्त किए, इतने मसाइब बर्दाश्त किए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बीवी कहाँ चली, बच्चे कहाँ रह गए। इसलिए कि तारीख़ को कभी कभी जब उस मंज़र में देखते हैं, कहाँ ये रेगिस्तान उस दौर के अंदर आप तसव्वुर कीजिए, ना आदम ज़ात, दूर दूर तक हवाएं और गर्द उड़ती हुई। यहाँ पर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। और सब्र का आलम यह है कि ज़बान पर शुक्र इलाही है और सिर्फ़ शुक्र इलाही है। परवरदिगार हम तेरी रज़ा के अंदर राज़ी हैं, तू अगर देना चाहे तब भी राज़ी है,
तू अगर लेना चाहे तब भी राज़ी है। जनाब अय्यूब की जब भी मुसीबत बयान की जाती है तो हम और आप करबला में चले जाते हैं और हाथों को जोड़ करके कहते हैं, जनाब अय्यूब यकीनन आप बहुत साबिर हैं, लेकिन करबला के हुसैन जैसा साबिर कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि जनाब अय्यूब नबी, आप नबी हैं और साबिर हैं। यकीनन आपने बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपनी जिस्मानी मुसीबतों को बर्दाश्त करना अलग है। साहिबान औलाद जो है वो समझ सकते हैं कि कड़ियल जवान के सीने से नेज़े की अनी को निकालना, इस सब्र को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और कड़ियल जवान अली अकबर ज़मीन करबला पर एड़िया रगड़ रहा हो, ए जनाब अय्यूब यकीनन आप बहुत बड़े साबिर हैं, लेकिन अपने हाथों पर आप 6 महीने के अपने बच्चे को, लाशे को नहीं लिए हुए थे। ए जनाब अय्यूब आप बहुत साबिर हैं, लेकिन हुसैन जैसा साबिर न इस कायनात में पहले कभी आया न कभी बाद में आएगा। इसलिए कि आपने कहा, कुरान करीम में है जनाब अय्यूब ने, परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जा, लेकिन सलाम हो उस हुसैन पर जिससे खुदा ने कहा, ए हुसैन तुम मुझसे राज़ी हो जा, फदखुली फ़ी इबादी वदखुली फ़ी जन्नती। हम लोग जनाब अय्यूब की कब्र पर मौजूद हैं। परवरदिगार हमें सब्र अता फरमा और सब्र को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हक़ के रास्ते में हमें सब्र करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार जनाब अय्यूब का वास्ता हमें हमारी मार्फतों में इजाफ़ा फरमा। और एक मुसलसल सफ़र है जो अहले बैत की वजह से हम लोग, करबला की वजह से लोग घर से निकले हुए हैं। इस करबला के सदक़े में लोग कहते हैं कि करबला तुम्हें क्या देती है? करबला हमें तमाम नबियों की ज़ियारत अता करती है। जब हम नजफ़ में पहुँचे तो हज़रत अली की कब्र से दाई जानिब जनाब आदम की, बाएँ जानिब जनाब नूह की ज़ियारत की 2 नबी। फिर वादी उस्सलाम में दाखिल हुए, जैसे ही वादी उस्सलाम में दाखिल हुए जनाब हूद और जनाब सालेह 4 नबी। और रिवायत में आया है 70,000 से ज़्यादा अम्बिया वादी उस्सलाम में आराम फरमा रहे हैं वो नबी। उनके बाद फिर हम लोग जनाब ज़ुल्किफ़्ल नबी के बाद पास आए, और जनाब ज़ुल्किफ़्ल के बाद अब हैं हम रोज़े जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। आप सोचिए, लोग कहते हैं कि हुसैन ने क्या दिया। मैं कहता हूँ कि हुसैन तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। ये देखो करबला ने हमें क्या दिया। अगर करबला ना होती, ना इन नबियों के नाम बाकी होते, ना निशान बाकी होते। सलाम हो उस हुसैन पर जिसे हम लोग सलाम करते हैं ज़ियारत वारसा में, अस्सलामु अलैका या आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। ए आदम के वारिस हुसैन आप पे सलाम, ए मूसा के वारिस आप पे सलाम, ए ईसा के वारिस आप पे सलाम। 1,24,000 अम्बियाओं के वारिस को हुसैन कहा जाता है। सोचिए, अगर हमारे जहन के अंदर करबला ना होती, हमारे दिलों में करबला ना होती, तो क्या आज हम कब्र नबी, जो ये नबी हैं, इनकी कब्रों की ज़ियारत कर रहे होते? क्या कोई राख के अंदर नज़र आता? नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ करबला और इमाम हुसैन का सदक़ा है। परवरदिगार तुझे करबला का वास्ता जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना के मज़ार को आज़ाद फरमा। परवरदिगार तुझे करबला का वास्ता ईरान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे करबला का वास्ता हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता तमाम मोमिनीन के क़ुलूब को एक जगह फरमा, आपस में मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जनाब अय्यूब के सब्र का वास्ता परवरदिगार इस कौम को आजमाइश में मुब्तला ना करना। इसके पास आजमाइश और रोने के लिए करबला काफ़ी है। परवरदिगार करबला वालों का वास्ता हमारी मार्फत के अंदर इजाफ़ा फरमा, तमाम मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग बीमार हाल हैं जनाब अय्यूब और जनाब सैयद सज्जाद बीमार करबला का वास्ता, उन्हें चाहे वो रूहानी इमराज में मुब्तला हों या जिस्मानी इमराज में मुब्तला हों, शिफ़ाए कुल्ली और आजिला इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब अय्यूब को हदिया फरमा दें, उसके बाद ज़ियारत पढ़ते हैं हम लोग।